हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल सक्सेसफुल में। जैसा कि हम लोगों ने अब तक यकृत के बारे में पढ़ लिया था, यकृत के जो कार्य थे वो भी पढ़ लिए थे। उसमें जो लास्ट वाला जो कार्य था जो था वॉयल जूस या पित्तरस से संबंधित, आइए उसको देखते हैं कि तो जो पित्तरस होता है या जिसको वॉयल जूस भी कहा जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है पित्तरस में, यह कहां पर इसका उत्पादन होता है, तो हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि इसका उत्पादन कहां होता है, तो यकृत में होता है। दूसरा, इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, तो पित्तरस का जो पीएच मान है वो आपका 7.5 से लेकर 8.6 तक होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो पित्तरस होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इसका जो स्राव होता है एक दिन में वो कितना होता है, तो करीब 750 ml पर डे। 750 ml पर डे इसका क्या होता है, स्राव होता है यकृत से। इसके बाद जो पित्तरस है, इसका जो कलर होता है या जो रंग होता है वो आपका येलो प्लस ग्रीन, येलो प्लस ग्रीन यानी पीला और हरा का जो मिश्रण होता है वैसा कुछ कलर होता है पित्तरस का। इसका मेन वर्क क्या है पित्तरस का, तो इसका होता जो वर्क है वो है वसा को तोड़ना। पित्तरस का जो मेन वर्क है वो क्या है, वसा को तोड़ना। इसके बाद अगर हम लोग इसके वर्णक की बात करें या पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट इसको हिंदी में वर्णक कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत दो वर्णक, एक ब्लू रूबिन, एक आपका ब्लू बिली रूबिन और बिली वर्णन, दो वर्णक इसमें पाए जाते हैं। एक आपका ब्लू रूबिन हो गया, एक आपका ब्लू वर्णन हो गया। देखिए जो हमारे यहाँ जो हमारे शरीर में आरबीसी होती है जिनका टाइम पीरियड 120 दिन करीब होता है, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है या जब आरबीसी का टूटना होता है, तो जो आरबीसी होती हैं वो हमारी किस में टूट जाती हैं, बिली रूबिन में टूट जाती हैं। और बिली रूबिन में ही टूटने के बाद ये हमारे शरीर में या इसका जो अवशोषण है, इसका जो अवशोषण है वो कौन कर लेता है, यकृत कर लेता है। कौन कर लेता है, यकृत कर लेता है। इसीलिए जब आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा जॉन्डिस, या जिसको पीलिया कहा जाता है, तो पीलिया में क्या होता है, पीलिया जब बीमारी होती है तो क्यों हो जाती है, जो हमारा आरबीसी रहता है जब उसका ब्रेकडाउन होता है बिलीरुबिन में, और जब बिलीरुबिन बनता है और उसका यकृत अगर अवशोषण नहीं कर पा रहा है, तो जो बिलीरुबिन है वो हमारे कहाँ मिल जाएगा, रक्त में ही रह जाएगा। और रक्त में रह जाने के कारण जो रक्त है वो कैसा हो जाता है, उसके पीला टाइप का पड़ जाता है, रक्त में बिलीरुबिन रह जाता है, यकृत उसका अवशोषण नहीं कर पाता है। इसलिए जो हमारा शरीर है या जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे नाखून है, वो कैसे दिखने लगते हैं, पीले दिखने लगते हैं। इसलिए उस बीमारी को क्या कहा जाता है, पीलिया कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में जॉन्डिस भी कहा जाता है। तो ये बिलीरुबिन के बारे में थोड़ा जाना कि बिलीरुबिन कैसे बनता है, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो बिलीरुबिन बनता है, और इसी के कारण जो अनियंत्रित तरीके से इसका जो अवशोषण नहीं हो पाता है, यकृत का क्या हो जाता है, पीलिया हम लोगों को हो जाता है।
आप इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे और समझाते हैं। तो अभी हमने जाना जो पितरस है उसके वर्णक के बारे में बता दिया मैंने। एक और चीज जो बिलीरुबिन, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। बिलीरुबिन जो है वर्णक, उसका जो अवशोषण यकृत कर लेता है तो उसके बाद उसको कहाँ भेज देता है, ये भी देख लीजिए थोड़ा। तो बिलीरुबिन का जो वर्णक है यकृत के द्वारा वो दो जगह, एक आपका यूरिन या इसको मूत्र में कहते हैं, और दूसरा मल। तो बिलीरुबिन जो यकृत के द्वारा अवशोषण किया जाता है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, मूत्र और मल के द्वारा, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। और ये बता दिया कि जब यकृत द्वारा इसका अवशोषण नहीं हो पाता है तो ये रक्त में ही रह जाता है, उसके कारण हमें पीलिया हो जाता है। जो पितरस है उसमें और क्या चीज पाई जाती है वो भी देख लेते हैं। पितरस की अगर बात करें, उसके अंदर जो सॉल्ट पाया जाता है वो आपका सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरोकोट। सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट जो है सॉल्ट पितरस में पाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पित्त से कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि पितरस जो उसका उत्पादन है वो कहाँ होता है, यकृत में, लेकिन इसका जो संग्रहण है वो कहाँ होता है, तो आपका वो होता है पित्ताशय में, जिसको आप गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। तो पितरस का जो उत्पादन है वो यकृत में होता है, लेकिन संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। साल्ट के बारे में सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट इसमें पाया जाता है। इसका कार्य भी हमने आपको बता दिया। इसका जो कार्य होता है वसा को तोड़ना होता है, और जो एंजाइम्स होते हैं उसको प्रेरित करना भी होता है। और एक और होता है इसका कार्य, जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी का जो का पीएच मान नियंत्रित करना। जो ग्रहणी होती है उसका पीएच मान भी नियंत्रित करता है जो पित्त होता है। और दूसरा जो पॉइंट है, जो आपके हार्मोन्स होते हैं उसको भी बैलेंस करता है। और तीसरा सबसे पहला जो पॉइंट था वो भी हमने बता दिया है। तो ये कुछ पितरस के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आइए अब बात करते हैं हम लोग अगले ऑर्गन की। हैं पित्ताशय की। जो पित्ताशय होता है वहां पर आपका जो पितरस है, पितरस का क्या होता है, संग्रहण होता है। इसके बाद पित्ताशय में आपका जो अमाउंट है कोलेस्ट्रॉल रेशियो, आपका बाइल साल्ट यानी आपका पित्तरस, इसका एक अमाउंट फिक्स होता है। इसका जो अमाउंट है, जो रेशियो है वो 1:1 का होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल का आपका 1 रेशियो, तो आपका पित्तरस का 20। अगर ये आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ने लगे और इसका जो रेशियो है अगर 1.8 तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब है आपके जो पित्तरस में जो पित्ताशय है वहां पर क्या हो जाएगी, पथरी, या इसको कहते हैं स्टोन। तो पित्ताशय की जो पथरी होती है वो क्यों होती है, जो कोलेस्ट्रॉल और जो पित्तरस का जो अमाउंट है 1:20, अगर वो आपका बढ़ जाए, अगर कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बढ़ जाए और 1:8 का अगर ये रेशियो आ जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल और पित्तरस का, तो वो कौन से हो जाती है, अपने पथरी हो जाती है, कौन सी, पित्ताशय की। अब जो पथरी हो जाती है इससे भी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी के पित्ताशय में पथरी है, अगर उसका जो इलाज है, उसका जो ट्रीटमेंट करवाया है अल्ट्रासोनिक वेव से, अल्ट्रासोनिक
जो तरंग रहती हैं, अगर इससे ट्रीटमेंट करवाया और पथरी को तोड़वाया गया है तो उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो पथरी को तोड़ना है उसको कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। अगर किसी के पित्ताशय में स्टोन है या पथरी है, तो अगर उसको अल्ट्रासोनिक वेव से या अल्ट्रासोनिक तरंगों से तोड़ा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? लिथोट्रिप्सी। अगर कंडीशन ऐसी बनती है कि पित्ताशय को अगर अलग करना पड़े, कोलोसिस्टेक्टोमी। अगर कंडीशन इतनी बनती है कि अगर पित्ताशय को बॉडी से अलग करना पड़े तो उसको क्या कहते हैं अपन लोग? कोलोसिस्टेक्टोमी। अगर अल्ट्रासोनिक वेव से उसका जो पथरी का ट्रीटमेंट हो रहा है उसको तोड़ा जा रहा है तो उसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। बेसिक पित्ताशय से इतने ही पॉइंट्स बनते हैं। ये कुछ मेजर पॉइंट्स एक्स्ट्रा हमने बता दिया आप लोगों को, क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। और जिसका मेन कार्य है वो आप ध्यान रखना, पित्ताशय का संग्रहण होता है। और पथरी भी बता दीजिए, पित्ताशय की पथरी होती है क्यों होती है, उसका इलाज क्या होता है, क्या कहलाते हैं जो ट्रीटमेंट, वो भी हमने आपको बता दिया। हमने जाना यकृत के जो यकृत में जो पित्तरस पाया जाता है और जो पित्ताशय होता है उसके बारे में। यकृत के अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। यकृत में एक ऐसा गुण होता है जो और बाकी ऑर्गन्स में नहीं होता है, वो होता है रीजनरेशन का, यानी पुनरुत्पादन का। रीजनरेशन का मतलब होता है यदि यकृत का कुछ भाग या आपका लीवर का कुछ भाग अगर डैमेज हो जाता है तो वो पुनरुत्पादन हो जाता है, उसका रीजनरेशन हो जाता है, उसमें जो कमी आई है वो सही हो जाती है। इसके बाद यकृत की बात करते हैं कि इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो सेल्स क्या कहलाती हैं? तो यकृत में जो सेल पाई जाती हैं उनको कहते हैं कूफर सेल्स या कूफर कोशिकाएं। कूफर कोशिकाएं जो है वो क्या करती हैं? जटिल वसा को किसमें तोड़ देती हैं? सरल वसा में। जो कूफर कोशिकाएं हैं वो जटिल वसा को आपकी किसमें तोड़ देती है? सरल वसा में। इसके बाद यकृत में कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, यानी पदार्थ पाए जाते हैं? तो यकृत में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो आपका तो कॉपर यानी आपका तांबा, दूसरा आयरन यानी लोहा, ये दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं यकृत में कौन से विटामिन का संग्रहित होता है या संग्रहण होता है, तो आपका विटामिन ए और विटामिन डी, ये दोनों ही यकृत में संग्रहित होते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं प्रोटीन की, तो फाइब्रिनोजन, आपका प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों ही प्रोटीन पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें हेपेरिन भी पाया जाता है। तो ये प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसके बाद वजन जो होता है यकृत का वो हम पहले ही बता चुके, आपका 1.5 kg होता है। और ये आपका जो अंग है वो द्विपालिका अंग है, यानी इसका जो डिवाइडेशन है वो 2 पार्ट्स में होता है। ये यकृत के कुछ और पॉइंट्स है जो अभी हम लोगों ने जाने।